सुनो भाई, देखो हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक कवर किया था, हमारे पास होता इंडिफरेंस कर्व था, ठीक है, हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, ठीक है। तो जो मेरे पास इंडिफरेंस सेट और जो मैंने इंडिफरेंस कर्व है ये बता चुका हूँ। अब भाई मैंने तुम्हें ना जो आईसी जो है उसकी मैंने कुछ कुछ तुम्हें एजम्पशन बताई थी। तुम्हें सबसे बड़ी बात ये ध्यान रख के चलनी कि अगर तुम चैप्टर को पढ़ रहे हो, ठीक, तो जो आईसी है तुम्हें उनके एजम्पशंस पता होने चाहिए, ठीक है। अगर तुम उसको इग्नोर मार के पढ़ोगे ना तो तुम बोलोगे ऐसा हो नहीं सकता, ठीक। मैंने हमेशा बोला है कि हम जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो मैंने उसमें क्या बोला भाई कि कुछ ना कुछ एजम्पशन ऐसी है जो हमें मान के चलनी पड़ती है। अगर तुम उन एजम्पशंस को इग्नोर मारोगे, ठीक है, तो तुम बोलोगे ये तो ऐसे झूठी बात है, ठीक है, मतलब कि बोल सकते हैं बातें तुम्हें हजम नहीं होंगी बस, ठीक, ये चीज है। तो भाई आज जो अगली हेडिंग डालो, फीचर्स या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व बोल सकते हैं उसको, या फिर फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी बोल सकते हैं। भाई तुम्हें देखो ये ना छोटा सा टॉपिक है तो इसको थोड़ा सा ना स्पीड में निपटाता हूँ। सबसे पहली चीज अगर मैं बात कर दूं भाई कि जो मेरे पास फीचर्स है, फीचर्स ऑफ आईसी इंडिफरेंस कर्व, सबसे इसकी जो पहली बात है, जो पहला फीचर इसका है भाई, जो आईसी है वो मेरे पास क्या है, स्लोप डाउन से, ठीक है, मतलब स्लोप डाउनवर्ड है, पता है ना, ऊपर से नीचे की ओर बनता है, ठीक है। तो भाई इसके पीछे रीजन बोलना चाहेगा, आईसी स्लोप्स, इसमें प्रोडक्शन बोला तुमने, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ बोलो बोलो आगे बोलो। जब हम किसी एक को पाने के लिए दूसरी चीज एक जना बोलो, हाँ क्या चीज दोबारा बोलो। जब हम किसी एक कमोडिटी को गेन करेंगे तो उसके लिए हमें दूसरी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, मतलब दूसरी को छोड़ना पड़ेगा। हाँ तो मतलब बोल सकते हैं ना कि मतलब दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, एक को बढ़ाने के दूसरे को कम करना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या बोल, सबसे पहली बात बोलेंगे इसमें कि भाई मतलब आईसी जो है ना स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, मैं इसमें नॉर्मल सी बात बोलूंगा। अच्छा भाई तुम्हारे ना इसके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, देखो तुम्हारे पास क्या क्या चीजें बन सकती हैं इसके टोटल जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है, एक है तुम्हारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, तुम्हारे पास इसके टोटल 5 प्रॉपर्टीज है। इन 5 प्रॉपर्टीज में बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि तुमसे सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक बार में पूछ जाए, ठीक है, बहुत ही रेयर केस में होगा, ठीक। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि हमारे पास ना कुछ कुछ केसेस ऐसे आते हैं, देखो एक तो मैंने बहुत ही रेयर केस में सारे को सुनाएंगे इसके, हमारे पास इसके कुछ एक, ठीक है, तो कि ना बोलते हैं ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वाई आईसी स्लोप डाउनवर्ड, ठीक, ऐसा क्वेश्चन, और तुमसे 3 मार्क्स का पूछ लेगा वो, ठीक है। तो तुम्हें इसका पहले तुम्हें बताना है कि भाई आईसी क्या होता है, ठीक। तो मैंने इसका पहले इसका बेस बनाना था टीचर के सामने, बेस बन गया, फिर कर्व बनाओगे, इसका कर्व बनाने के साथ साथ क्या बोला मैंने, जब कर्व बनाओगे उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, फिर बताओगे द रीजन बिहाइंड आईसी स्लोप डाउनवर्ड, ऐसा। तो टीचर पता थोड़ा देखता है कि हमें बच्चे को आता है, उसने सब कुछ लिखा है, ठीक। तो इन बातों को ध्यान रख के चला, मैं तुम्हें जितने भी आंसर लिखने के तरीके बता दो ना, इन बातों को याद रखना, वरना पता बच्चे लास्ट में बोलते हैं मेरे से कि भैया हमें ना आंसर लिखने आते ही नहीं है, हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। मेरे पास जैसे मैंने सुबह के जो और बैचे मैंने उनसे पूछा था कि भाई तुम सब ना अपनी अपनी ना प्रॉब्लम लिख के दो मेरे को, ठीक, कि क्या क्या दिक्कत है, बट उसमें से ना जितने बच्चे थे ना 15-16 बच्चों ने लिखा कि भाई हमें ना आंसर बना के लिखना नहीं आता, मैं इसको क्या पूछूं, ये चीज है। तो अभी से प्रैक्टिस करना फायदे में रहोगे। तो मैंने क्या बोला भाई, मेरे पास जो आईसी है समथिंग ऐसा होता है, ठीक, ये मुझे क्या बताता भाई, ये मुझे बताता है, अच्छा तुम्हें पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ तुम्हें लास्ट क्लास की सारी बातें याद है, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक, और जिसने नहीं किया फिर कवर करना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। सुनो मैंने क्या बोला कि आईसी जो है मेरे पास स्लोप डाउनवर्ड इसलिए है क्योंकि हमें किसी भी मतलब कि बोलते हैं किसी एक को ज्यादा प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। बोल सकते हैं फॉर गेटिंग द यूनिट ऑफ अनदर गुड्स वी नीड टू लीव द फर्स्ट गुड्स, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर मैं कोई सा एग्जांपल ले लूं, हम ऐसा बोल देंगे, मान लो यहाँ पे मैं ले रहा हूं गुड्स एक्स, ठीक है, गुड्स मैंने यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे गुड्स वाई ले लिया, ठीक है, और यहाँ मैंने गुड्स एक्स ले लिया, ठीक। तो यहाँ पे तुम एप्पल ऑरेंज ये भी ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो हम इसमें ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा तुम बोलो इट कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग एग्जांपल, ठीक। फिर हम ऐसा बोलेंगे कि अगर मेरे को जो गुड्स वाई है, ठीक, अगर गुड्स वाई की मेरे को क्या है कि कंजप्शन बढ़ानी है, मतलब ज्यादा यूनिट अगर मुझे उसकी लेनी है तो मुझे गुड्स एक्स है इसको कम करना पड़ेगा, और अगर मुझे इसके बढ़ाना है तो इसका कम करना पड़ेगा,
ठीक, हम सबसे पहले बोल देंगे कि देखो जो पहली बात लिखेंगे कि आईसी स्लोप डाउन, मतलब कि स्लोप डाउनवर्ड्स मींस देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन बोथ द गुड्स। ठीक, नेगेटिव है ना, तुम्हें पहले भाई नेगेटिव रिलेशन और पॉजिटिव रिलेशन का मतलब पता होना चाहिए। जिस तरह मैं तुमसे बोल दूं कि अगर दोनों चीजें बढ़ रही है, ठीक है, तो पॉजिटिव है। ठीक, दोनों चीजें घट रही है तो ये भी पॉजिटिव। ठीक है, एक बढ़ रही है दूसरी घट रही है नेगेटिव, और ये घट रही है ये बढ़ रही है ये भी नेगेटिव। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ठीक, तो इसमें दिक्कत तो नहीं है, इन बातों को याद रख के चलना। मैं जब भी बोलूंगा पॉजिटिव रिलेशन ऐसा होता है, नेगेटिव रिलेशन ऐसा होता है, तो इन बातों को थोड़ा देखना। बच्चे रट्टे मारे बैठे होते हैं, इसमें पॉजिटिव है इसमें नेगेटिव है, और कुछ तो पता कंफ्यूज होते हैं इसमें पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। एग्जाम के बाद पूछ रहे होते हैं इसमें नेगेटिव था पॉजिटिव था, एग्जाम के बाहर बैठ के पूछ रहे होते हैं। जब मैं था अपने टाइम पे उस टाइम वो मेरे से पूछते हो भाई बता इसमें ये इसका रिलेशन कैसा पॉजिटिव नेगेटिव है, मैं बोला कुछ नहीं है जीरो है इसमें, लिख के आ जाओ, ये हाल है। ठीक है, इसमें लिखना शुरू करो भाई। IC slope downward from left to right, IC slope downward from left to right, from left to right, it means that IC has a negative slope. It means that IC has a negative slope. Negative slope, उसके बाद भाई उसके आगे लिखो एक ना हल्का सा पैरा छोड़ दो, एक लाइन छोड़ दो फिर लिखो। It implies that if one consumer, एक मिनट, हाँ भाई, it implies that if the consumer, it implies that if the consumer decided to have more of one goods, किसी एक को ज्यादा प्राप्त करना चाहता है, decided to have one of, एक मिनट, decide to have more of one goods, he must have less of the other. He must have less of the other. He must have less of the other. भाई अब तुम्हें ना इसको समझाना है एग्जाम्पल की हेल्प से, समझ रहे हो ना, तुम्हें पता लग गया। अब तुम्हें इस कर्व को बनाना है, अब तुम पता नहीं चले, इट कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ठीक, जब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना, सुनो, एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं या फिर मैं टेस्ट में देता हूँ, सबसे पहले तुम्हें जो आईसी है इसकी डेफिनेशन, ठीक है, आईसी की डेफिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है अगर मैं तुम्हें कभी भी टेस्ट वगैरह में देता हूं तो। देखो पता सबसे बड़ी बात क्या होती है, आंसर लिखने का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे पास आईसी स्लोप डाउनवर्ड, ठीक, तो पहले मैं तुम्हें आईसी का मतलब बता दोगे कि आईसी क्या होता है, फिर बताओगे स्लोप डाउनवर्ड का मतलब तुम्हें लिखवाना मैंने, स्लोप डाउनवर्ड का मतलब क्या है, नेगेटिव स्लोप है इसका। ठीक है, फिर तुम्हें अब इसको एक्सप्लेन करना है, तो एग्जाम्पल देके समझा लोगे। हम क्या बोलेंगे कि अगर मेरे को जो गुड्स वाई है, अगर इसकी मुझे ज्यादा यूनिट चाहिए तो मुझे जो गुड्स एक्स है उसकी यूनिट को छोड़ना होगा। ठीक, और अगर मुझे गुड्स एक्स की ज्यादा यूनिट चाहिए तो गुड्स वाई की यूनिट को छोड़ना होगा। तो मैं इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए और बाकी फिर बात की बात है। हाँ, ग्राफ बना के एक्सप्लेन कर दो बस। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद भाई एक बार इसकी जो तुम्हारे पास अगला है नेक्स्ट डाल लो, आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। IC is convex to the origin. IC is convex to the origin. सुनो भाई, इसका हमें पहले मतलब पता होना चाहिए, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का एक्चुअल मतलब क्या निकल के आता है। सुनो भाई, तुम सबको एक बात पता है कि जो मेरे पास MRS है वो डिक्रीजिंग होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्रीजिंग होता है, पता है ना। वो लास्ट क्लास के लिए बात है, ऐसा मैं कहता 3 2, ठीक है, मैं पहले 4 था, 4 3 2 1, ऐसा कुछ बात याद है तुम्हें? ये क्या है पता है? ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। पहले वाले को पाने के लिए मैंने 4 छोड़े, फिर 3 छोड़ा, फिर 2, फिर 1। ठीक, लोगों का इंटरेस्ट क्या कम होता है, मैं तुमसे कहता हूँ मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता है, याद है? तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक, हम पता बोल सकते हैं इट इज बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, तो भाई पहले ना दूसरा लिखो। दूसरा मेरे पास जो है वो आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, लिखा ना, आईसी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब सुनो, इसका मतलब क्या निकल के आता भाई, आईसी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब है कि ऐसा होता क्यों है, हम इसकी बात करते हैं कि ऐसा क्यों है। एक क्वेश्चन नहीं पूछा ना, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि व्हाई आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ऐसा आएगा। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन होता है, हम बोलते हैं इट इज बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग MRS, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। समझे कुछ? तो मैं तुमसे क्या कहता भाई कि अगर मैं जैसे मान लो मेरे पास 2 गुड्स है, वो लास्ट का सारा एग्जांपल तुम्हें लिखो, दोबारा देखो।
लास्ट क्लास का एग्जांपल क्या था ना, मेरे पास कॉम्बिनेशन था ये, मेरे पास ऐसा था कॉम्बिनेशन यहाँ पे गुड्स, क्या गुड्स का नाम क्या था पहले का, एप्पल और फिर ऑरेंज, ठीक है। कॉम्बिनेशन ए, इसका था 1, इसका था 10, ठीक है। इसके अगले को इसने पाने के लिए इसने 3 छोड़े थे, ठीक है, 3 छोड़ दिए। फिर इसका अगला पाने के लिए इसने छोड़े 2 छोड़े, 2 छोड़े ना, तो ये तो 5 पे आ गया, ठीक है। फिर अगला पाने के लिए इसने क्या करा सिर्फ 4 हो गया, मतलब सिर्फ 1 छोड़ा। तो ये बार बार क्या हो रहा है, लॉस अपॉन में गेन है ना मेरे पास, लॉस अपॉन गेन। तो ये क्या MRS का डिक्रीजिंग है, समझे। नहीं, जो इनके जो लॉस अपॉन गेन है ना, याद है, तो जो लॉस होता है ऊपर, ठीक है, डिवाइड करते हैं नीचे गेन वाले को, तो इसको बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम क्या बोलेंगे भाई कि इट इज बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। पर लिखो इसमें पहले हेडिंग डाली, हाँ लिखो उसके अंदर, इट मीन्स दैट द स्लोप ऑफ IC, it means that the slope of IC tends to decline, slope of IC tends to decline as we move along the IC from left to right, as we move along the IC फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब ये भाई कि अगर हम ना जब लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, ठीक है, अगर मैं लेफ्ट से राइट की ओर जाऊंगा, ये मेरा बी था, ये सी था, ये डी, सुनो मैंने क्या बोला भाई, अगर मैं लेफ्ट से गया राइट की ओर, ये मेरा लेफ्ट, यहाँ गया राइट, तो मैं क्या देखता हूँ, मेरे पास ये क्या था, स्लोप डाउन होता है, ठीक। अगर मैं इसके आगे कुछ बोलूँ तो लिखो भाई, एक नीचे हैशटैग डालना, द स्लोप ऑफ IC इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, द स्लोप ऑफ IC इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब तो मैं इसको एक्सप्लेन करना है कि MRSB क्या होता है, ठीक है। अब एक ना अगला हैशटैग डालो, उसे लिखो, चंचल स्पीड बढ़ा दो लिखने की। अब लिखो MRS, पता ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो लिखो रेफर्स टू द रेट, MRS refers to the rate at which the consumer is willing to substitute one goods for the other, substitute one goods for the other, ठीक है भाई। अच्छा, अगर तुमसे कोई पूछ ले, अच्छा तुम इस एग्जाम्पल को तुम्हें शो करना है, सारे को ये लिखना है, फिर जाके ये करना है, ठीक है। फिर जाके तुम्हें ना ऐसा बताना है साइड में MRS, बता लोगे MRS, ठीक है, इसको बताना होता है। सुनो, अब तुम्हें कुछ बातें बोल रहा हूं, तुम्हें और क्या क्या लिखना है इसके अंदर। हाँ भाई, इसमें लिखो, इसमें लिखना, एक ना पैराग्राफ चेंज कर लो, फिर लिखो। अब हैशटैग डालना है, इसमें पैराग्राफ चेंज करना है। देखो, IC is convex to the origin, IC is convex to the origin because MRS tends to decline, origin because MRS tends to decline. It can be explained with the following example. Decline, बस इतना ही है। अब नीचे लिखो, इट कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल। भाई यहाँ से MRS निकालोगे, पता है तुम्हारे पास डिक्रीजिंग होगा, जो MRS तुम्हारे पास क्या होगा भाई, डिक्रीजिंग। समझते हो डिक्रीजिंग कैसे होगा? अगर मैं देखो पहले का लॉस देखूंगा, पहले 3, इसका 1, ठीक है। देखो इसका लॉस कितना है, ऐसा डेल्टा मैं ले रहा हूँ ऑरेंज और अपॉन में डेल्टा एप्पल, ठीक है, ऐसा लेके चल रहा हूँ। तो मेरे पास कितना भाई, पहले मैंने छोड़ा 3, इसका 1, तो कितना 3 आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ कितना मेरे पास, इसका 2, इसका 1, ठीक है, फिर 2 आ रहा है। फिर इसका कितना भाई, इसका यहाँ से 1 पहुंचा ना, पहले यहाँ पे 3 गया। अच्छा एक मिनट भाई, स्टार्टिंग का पता नहीं होगा, स्टार्टिंग वाला पता है मैं कितना छोड़ा है, स्टार्टिंग वाला पता थोड़ी ना होगा, स्टार्टिंग का पता नहीं होगा, सेकंड से शुरू होगा, ठीक है। सुनो तो पहला वाला मेरे को पता नहीं होगा, तो भाई हम यहाँ दूसरे वाले से लेंगे। मेरे पास क्या पहला कितना, 3 और 1, तो 3, इसका 2 और 1, 2, इसका 1 और 1, ठीक है। तो मेरे पास क्या भाई 1, ये बात में आ रही है। अब पता क्या होगा, अब ना मेरे पास 0 पॉइंट कुछ होगा इस तरीके से,
तो 1.5 हो जाएगा और छोटा होगा। तो मेरे पास क्या एमआरएस का डिक्लाइन है, ठीक। अगर मेरे पास जो एमआरएस डिक्लाइन करता है, ठीक है, जो मेरे पास जो एमआरएस है उसका रेट अगर डिक्रीजिंग है, तो इसी के कारण से मेरे पास होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। अब तुम्हारे पास सबसे बड़ा एक ना बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है कि वाई एमआरएस इज डिक्लाइनिंग, ठीक है। ये फिर बोल सकते हैं मेरे पास जो है जो एमआरएस है वो डिक्लाइन क्यों करता है, ये तुम्हारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो भाई इसमें लिखना शुरू करो, एक क्वेश्चन डालो, वाई शुड एमआरएस डिक्लाइन, वाई शुड एमआरएस डिक्लाइन। भाई पहले मुझे बताओ कि चंचल मोनोटोनिक डिफरेंस क्या होता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है, किसी को पता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस? मतलब उसमें मतलब जब हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं तो जो सेटिस्फेक्शन हमारी कम होती जाती है। सेटिस्फेक्शन का नहीं, ऐसा होता है ना, देखो भाई मोनोटोनिक प्रेफरेंस का एक ही मतलब निकल के आता है कि अगर मेरे पास कोई चीज बहुत सारी है, ठीक है, हाँ, तो मेरा एक ना सेटिस्फेक्शन लेवल का एक ना रीच कर जाता है, ठीक है, कंज्यूमर क्या इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, ठीक। जब ऐसा होता है तो भाई इसी कारण से जो कंज्यूमर है, ठीक है, वो क्या करता है भाई, मतलब कि जो चीज उसके पास ज्यादा आ जाएगी वो उसको ज्यादा छोड़ने के लिए रेडी है, ठीक। मैं देखो मैं इसलिए करता हूँ लास्ट तक सारी बातों में पता होनी चाहिए। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है किसी इंसान के पास अगर एक चीज बहुत ज्यादा है तो उसकी इज्जत नहीं करता वो, ठीक, और जो चीज कम है उसको पाने की कोशिश करता है। मैं तुमसे कहता ना, एप्पल उसके पास एक है, ऑरेंज 10 है, उसने अगले एक एप्पल को, सुन रहो पहले, ठीक है, उसने अगले एप्पल को पाने के लिए, ठीक, उसने क्या किया, इसके 3 छोड़ दिए। अब इसके पास थोड़ा सा आ गए, अब इसने बोला भाई अब मैं क्यों करूं ऐसा, ठीक। अपना एप्पल वाले में तुझे और खरीदने तेरे को एप्पल, वो कह रहा था कि खरीद लूंगा लेकिन अब मैं सिर्फ तेरे को 2 ही एप्पल दूंगा, तेरे एक एप्पल के बदले तेरे को सिर्फ 2 ही ऑरेंज दूंगा, ठीक। वो कह तूने तो पहले मेरे को 3 दिया था, कह रहा मत दे मेरे को, मेरे क्या जा रहा, मेरे पास तो आ गया, ठीक। उसके बाद ना अब उसने बोला चल ठीक है ले ले, फिर उसने बोला एक और तेरे को चाहिए एप्पल, वो बोला हाँ ले लूंगा लेकिन तेरे को सिर्फ मैं एक ही दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, जो चीज उसके पास मिल जाती है, ठीक, तो उसके लिए ना उसका एक जो पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन वो कम होता है, ठीक है। तो इसमें लिखना शुरू करो भाई, एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ, भाई इसमें गुड्स एक्स और गुड्स वाई लेके चलो हम, ठीक है, एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ goods X are consumed by consumer, consumed by the consumer, goods X। अच्छा भाई सुनो, एक वरना अगर ऊपर कहीं तो जगह बच रही ना, इसका आंसर लिखने से पहले तो ऊपर लिख लो, वी आर टेकिंग 2 गुड्स, गुड्स X गुड्स Y। ऊपर क्या लिख लो, वी आर टेकिंग 2 गुड्स, गुड्स X एंड गुड्स Y, ठीक है। उसके बाद ना लिखा इसको, गुड्स एक्स आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, गुड्स एक्स आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, फिर कोमा लगा दो इसमें, फिर लिखो हिज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर गुड्स एक्स, हिज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर गुड्स एक्स टेंड्स टू डिक्लाइन, फॉर गुड्स एक्स टेंड्स टू डिक्लाइन, tends to decline। अब इसके बाद ना इसी के आगे लिखते रहो, implying that marginal utility of goods X, हाँ वही फुल स्टॉप लगाने के बाद, implying that marginal utility of goods X tends to fall, ये हमें पता ही है, ठीक है। marginal utility कहाँ पहुंच गए, ऑफ गुड्स एक्स टेंड्स टू फॉल, टेंड्स टू फॉल। हमें क्या फील होता है, मतलब कि हम क्या देखते हैं भाई कि जो मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी है गुड्स एक्स की वो क्या फॉल कर गई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, अच्छा पता नहीं कौन से लॉ के थ्रू फॉल हुई है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक। उसके बाद भाई लिखो इसमें एक थोड़ा पैराग्राफ छोड़ो, फिर लिखो ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड as more and more unit of goods Y, as more and more units of goods Y are given up, मतलब कि छोड़ा जाता है, are given up, are given up, his intensity of desire,
his intensity of desire for goods y tends to rise, for goods y tends to rise। भाई समझ रहे हो, जैसे जैसे इस गुड्स को छोड़ता जा रहा है इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। बोले भाई अब मैं क्यों छोड़ू, वो क्या धीरे धीरे कम छोड़ता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर लो इसमें। एक मिनट अभी रुक जाओ यहाँ पे तुम्हारा गुड फायदा लिखा है ना, टेंड्स टू राइज। हाँ उसी के आगे लिखो पहले, विद एवरी एडिशनल यूनिट of it being sacrificed, additional unit of it being sacrificed। अब छोड़ो पैराग्राफ। it is because of this, फिर कॉमा लगा लो। It is because of this, फिर कॉमा लगाया। देखो फॉर एवरी सक्सेसिव यूनिट, पता ना सक्सेसिव यूनिट क्या होता है, अगली यूनिट सक्सेसिव यूनिट ऑफ गुड्स एक्स, द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस, amount of goods y, less and less amount of goods y। ठीक है, इतना लिखा भाई। अब ना तुम लास्ट में जो कुछ लाइन लिखोगे, देखो अब तुम ना एक बस लास्ट क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे IC is commercial tourism because MRS tends to decline। ठीक है, बस तुम्हारी लास्ट की लाइन है, समझो भाई। अब तुम्हें ना इसके आगे करना क्या, तुम्हारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा ना, 3 से 4 मार्क्स कम से कम लेके जाता है। अगर तुमसे सिर्फ बोले 2 मार्क्स का, जितना लिखवाए लिख देना। अगर 2 मार्क्स से जहां आगे मार्क्स बढ़ जाते हैं इसके, ये टेबल, ये कर्व, सबको एक्सप्लेन कर देना। साइड तुम्हारा MRS जरूर होना चाहिए। ठीक है, बस में आगे अगर इतना करते हो तुम्हें एक भी मार्क्स कहीं कटेंगे नहीं। तो इसके नीचे ना इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर लेना, पहले कर चुके हो ना, तो इसको एक्सप्लेन कर लेना। ठीक है, अब भाई हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट निकाल लो। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा हूँ, मतलब कि इसी के आई का जो पॉइंट तुम्हारे पास है, जो तुम इस वाले जो IC is convex to the origin में भी ऐसे करना है। हाँ ऐसा कर वगैरह बना के उसके बाद हाँ वही चीज एक्सप्लेन करनी है इसको। ठीक है, सुनो। अच्छा पता ना उसमें टेबल में तुम्हें लाइन लगानी है, ये मैंने लाइन लगाई, तुम उसमें लाइन लगानी है ऐसा करके। ठीक है, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक, और जैसे तुम इस वाले में करोगे ना, तो इस वाले में ऐसे लाइन लगाओगे, ये लगाई लाइन, ये लगाई लाइन, ये। ठीक है, फिर तुम क्या लिखोगे, 3 बना दी मैंने, तो ऐसे चलो मैं कह रहा हूँ 4 कर देना, वरना चलो 3 कर देना, तुम इतना कर दिया मैंने। तो यहाँ तुम क्या बोलोगे, मेरे पास जैसे कॉम्बिनेशन ABCD, कॉम्बिनेशन क्या है, ABCD है। तो अब मैं ऐसा बोलूंगा कि एट कॉम्बिनेशन A, ठीक वही पता ना एक्सप्लेन करना, मैं बोलूंगा कॉम्बिनेशन A पर जो एप्पल की यूनिट 1 है और ऑरेंज की 10 है। ठीक, लेकिन कॉम्बिनेशन B पर जाने के लिए जो हमारे पास क्या है कि ऑरेंज के 3 यूनिट को सैक्रिफाइस किया जा रहा है, और ताकि एप्पल के 1 यूनिट को गेन कर पाए। ठीक है, एक मतलब कि प्राप्त कर पाए, मतलब मैं गेन कर पाए। फिर अब भाई हम देखेंगे इन द सेम वे व्हेन वी आर ट्राइंग टू गेट कॉम्बिनेशन C, तो हम देखेंगे कि भाई मेरे पास जो सैक्रिफाइस जो रेट है, ठीक है, मैंने क्या बोला, जो मेरे पास सैक्रिफाइस रेट ऑफ ऑरेंज इज डिक्लाइन फ्रॉम 3 to 2, यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है ना। जो सैक्रिफाइस रेट है, हम क्या देखो लिखेंगे क्या, द रेट ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ ऑरेंज डिक्लाइन फ्रॉम 3 to 2। ठीक, ये बात पता लगी। तो अब ना बस इतने पैसे तुम क्या लिख दोगे, हम लिखेंगे कि जो मेरे पास इन सेम वे, अब जब लास्ट वाले पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, या फिर ना तुम इतना लिख के लास्ट में बोल देना कि दिस इंप्लाइज दैट MRS इज डिक्लाइनिंग। समझ आई बात? हाँ, रिकॉर्डिंग से लिख रहा हूँ, क्या जा रहा है। ठीक, तुम ये कर सकते हो। ठीक है भाई, ये वाली बात पता लगी। एक बार करने के बाद चेक करवाना मेरे को। अब भाई थर्ड पॉइंट डाल लो। थर्ड पॉइंट तुम्हें रट्टे मारने बस, ठीक है, थर्ड पॉइंट रट्टे मारना है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है उसे लिखो, हायर IC शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। थर्ड जो तुम्हारे पास पॉइंट है, हायर IC
हायर IC शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हायर IC shows a higher level of satisfaction। ठीक है भाई, क्या बोला मैंने, तो मेरे पास हायर IC क्या शो करता है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो मैं इन बातों को बस याद रख के चलनी है, ठीक है। मैं तुम्हें इसका ना एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये मैंने कर्व बनाया, मेरे पास सबसे पहले ये रही पहली IC, ठीक है, मेरे पास IC फर्स्ट, ठीक। तो अगर मैं कोई सा भी कॉम्बिनेशन लूंगा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे ऐसा लिया मैंने, ठीक है, ऐसा लिया, चलो मैं बीच में लेके चल रहा हूँ, वरना मैंने यहाँ से ऐसा लिया, तो अगर इसका 2 होगा, इसका भी 2 होगा, ठीक है, बराबर लेके चल रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा IC को और ऊपर लेके जाऊँ, मेरे पास ये IC2 है, तो देखो ये बढ़ नहीं गया, ठीक, ये मान लो 3 है, ये भी 3 हो गया, ठीक। फिर मैं अगर थोड़ा और बढ़ाऊं तो ये मेरे पास क्या और आगे बढ़ा, ये 4, तो भी 4 हो गया, तो और आगे बढ़ाऊंगा, ये IC3, ये IC4, तो अब पता नहीं चल रहा कि भाई मेरे पास जो हायर IC है वो हमें क्या है, हायर सेटिस्फैक्शन देगा, ठीक है। पहली बात है पता लगी। तो इस तरीके से इसको बस बता देना, ठीक, बस तुम्हें लिखना होता है कि जो, वैसे इसका कभी पूछा नहीं जाता कि वाई हायर IC सो हायर सेटिस्फैक्शन, ठीक, ये कभी पूछा नहीं जाता है, फिर इसको इतना बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भाई एक बार अगले पे आ जाओ, फोर्थ वाले पे, तुम्हारे पास IC डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। हाँ, ग्राफ बना के हल्का सा बस बता देना है, ठीक है, कि हायर IC, या फिर बोल सकते हैं कि ये तो हमारे पास एक पॉइंट ए रहा, एक पॉइंट ए रहा, एक पॉइंट ए रहा, एक पॉइंट, ठीक है, चलो उसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, या फिर बोलना ऑन IC फर्स्ट, ठीक, IC फर्स्ट द सेटिस्फैक्शन पॉइंट, फिर बोलते हैं उससे हाँ लेवल लेके चलेंगे इसमें, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास IC फर्स्ट है, एट IC फर्स्ट जो तुम्हारे पास गुड्स X है, ठीक है, गुड्स X है और जो गुड्स Y है, इन दोनों का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या है, लोअर देन IC 2, 3 and 4, ठीक, ऐसा लिखेंगे। फिर जाके लास्ट में देना कि इट इम्प्लाइज दैट हायर IC सो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। ये वाली बात पता लगी। अच्छा मुझे तुम अब एक बात बताओ, ये वाली बात पता लगी, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि मेरे पास, चलो ये ऐसा बना हुआ है, ठीक, ये बन गया, तो इसका एक मेरे पास ऐसा कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, एक गुड्स X, मतलब मेरे पास गुड्स Y यहाँ पे होगा और गुड्स X मेरे पास यहाँ पे होगा, ठीक है, ये चीज होती है ना। तो गुड्स X और गुड्स Y है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो तुम्हारे पास जो दूसरा IC है वो भी इसी के बराबर आ जाए। मैं तुमसे ऐसा बोलूं कि ये मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है, यहाँ पे कहीं और पे कर दिया, इसका पता मतलब क्या बता रहा है, इसका मतलब बोल रहा है कि भाई मैंने देखो 2 IC को काटा यहाँ पे, अब इसका देखो, पहले मैं तुमसे ऐसा बोल दूं, जो Y है उसका कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे 5 ले रहा हूँ, ठीक है, और X का चलो मैं यहाँ पे 4 ले रहा हूँ, इसका 5 ले, इसका 4, तो यहाँ पे है मेरे पास, ठीक। अगर मैं तुमसे ऐसा बोलूं, क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरा कर्व बने, ठीक, और वो कम शो करे। मैंने क्या बोला कि जो हायर होगा, ठीक, सुनो मैं ऐसा बोला कि जो मेरे पास हायर IC है वो हायर शो करेगा, ठीक, और जो लोअर है वो लोअर, ये तो होगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास 2 IC कट कर जाए, ठीक, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास एक मैं क्या था कि इंसान क्या है, जो इंसान है पहले तो मोनोटोनिक है, वो मतलब उसका प्रेफरेंस क्या है, मोनोटोनिक है, और वो रैशनल पर्सन है, वो कभी भी ऐसे पॉइंट पे जाएगा ही नहीं कि जो उसको पहले से मिल चुका है। समझ मारी बात। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो तुमने मार्केट गए, ठीक, और तुमने खूब पहले पेट भर के बर्गर खा लिया, तुमने खूब पेट भर के खाया बर्गर, अब खाने के बाद तुम्हारा ना तुम पूरे सेटिस्फाई हो चुके हो, क्या तुम दोबारा सोचोगे ऐसे जाने के बाद दोबारा वहां पे आने के लिए, नहीं सोचोगे। अब थोड़ा सा अपना जो लेवल आप देखोगे ना, ये होता है। तो ये ना अगर हम सारे एजम्पशंस को मान के चलते हैं तो होता है ऐसा, ठीक है। इसका जो अगला पॉइंट है उसे डाल दो, और फोर्थ पॉइंट है IC डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। IC डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। IC do not cross or intersect each other.
सुनो भाई, इसमें ना तुम्हें एक कर्व बनाना है और कर्व में तुम्हें इसको ना एक दूसरे को काटता हुआ दिखा देना है। भाई देखो, जो भी ना ये चीजें पढ़ रहे हैं ना, हम बस एक पॉइंट पे जाने के लिए पढ़ रहे हैं कि हम उस पॉइंट पे पहुंच जाए। तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे जो ना MRS वाला, एक तो वो क्वेश्चन आता है, और दूसरी बात बोल दूं कि जो इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को शो करना, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है तुम्हारा। और डिटो देख लेना, आएगा जरूर। जो फोर्थ है मेरे पास, आई सी डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर वाला, तो इसमें मेरे पास पहला ऐसा है, ठीक है। मान लो पहले मैंने पहला ऐसे बना दिया, ठीक है, पहला ऐसे बना मेरा, तो इस पे मेरे पास दो जगह है, ठीक। मैं इसमें ना मान लो कि एक पॉइंट को लेकर चल रहा हूँ, एक पॉइंट मेरा ये रहा, ठीक, ले लिया मैंने। इस वाले पॉइंट पे मुझे कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, ठीक। और इसी तरीके से मैं इसी कर्व पे दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ B, मैं इस पॉइंट को लिया A, इसको लिया मैंने B, ठीक है। तो कोई सा दो पॉइंट लेके चल रहा हूँ कि एक मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ, दूसरा मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ, ठीक। अब अगर मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि भाई मैं इसी पॉइंट से काटता हुआ एक और IC ले आऊं, कि मेरे पास मान लो IC1 है और ये IC2 है, ठीक। तो तुम्हें मैंने एक पहले अभी एजम्पशन क्या बताई, एक तो मैं बातें बताई कि मेरे पास क्या है कि जो हायर लेवल ऑफ IC है, ठीक है, जो ऊपर का IC है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि भाई एक ही IC है वो ज्यादा शो कर रहा है, यहाँ पे कम शो कर रहा है, ठीक। और दूसरी बात यहाँ भाई, कभी भी एक IC, ठीक, किसी दूसरे IC के इक्वल सेटिस्फेक्शन लेवल शो नहीं कर सकता, ठीक है। एक चीज, एक उस पॉइंट पे पहले जा चुके हम भाई, देखो इसमें हल्की सी कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तो मैं जो बात ध्यान रख के चलनी है वो ये है कि भाई अगर कभी भी, मैं बस तुम्हें ना एक बात याद रखो कि अगर हम किसी एक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, ठीक, तो उस पॉइंट पे हम दोबारा जाने की नहीं सोचेंगे। समझ बात? मैं तुमसे, अच्छा तुम्हें ना बस वो एजम्पशन को ध्यान रख के चला है कि जो कंज्यूमर उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं आया। मैंने बोला ना कि पहले तुमने 4 यूनिट छोड़े, फिर 3 छोड़े, फिर 2, फिर 1। क्या तुम कभी ऐसा करोगे दोबारा से 3 यूनिट छोड़ दो? नहीं करोगे ना, ठीक। तो ये चीजें होती हैं, तो इसीलिए कभी भी दो चीजें इक्वल होगी नहीं, या तो डिक्लाइन होती होगी या फिर अप होती होगी, एक घटेगी और दूसरी बढ़ेगी, ठीक है। इसके बारे में ना जो तुम्हारे जैसे अगर क्या लिखना चाहोगे, इसका पॉइंट आ रहा हूँ C, इसमें बस तुम लिख देना कि 2 IC कांट कट या फिर क्रॉस ईच अदर बिकॉज क्या चीज, अच्छा इसको लिखा नहीं, ठीक है। क्या बोला मैंने कि 2 IC कांट क्रॉस ईच अदर बिकॉज 2 different IC can't show same level of satisfaction, ठीक है भाई। तुम्हारे पास बस एक लास्ट का बच रहा है, उसे तुम्हें देखना है, और वो तुम्हारे पास है कि IC डज नॉट टच X और Y एक्सिस, ठीक है। अब भाई पहले समझो, तुम्हें एक बात याद है, मैं तुमसे कहा था कि हम 2 गुड्स को लेकर चलेंगे। ये सारी बात तुम्हारी एजम्पशन के ऊपर है, तुम्हें एजम्पशन पता है तो हाँ बोलोगे, वरना सीधा ना बोल दोगे। सुनो, मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक IC है, ठीक। कभी मैं तुमसे ना एक एजम्पशन कही थी कि हम अगर दो गुड्स को लेकर चलेंगे, ये बातें पता है, हम क्या 2 गुड्स को लेकर चलेंगे और दोनों के दोनों गुड्स क्या एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होने चाहिए, मतलब कि दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे सके। समझ आ रही वाली बात? जो दोनों गुड्स हैं मेरे पास सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मेरी बात सत्य नहीं जाएगी, सच नहीं जाएगी, ठीक है। इसमें दिक्कत आ रही पहले, ठीक है। अब मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि भाई मैं तुमसे ऐसा बोला, मैंने एक गुड्स को लिया, ऐसा लिया मैंने, और मैंने क्या किया, इसका सेटिस्फेक्शन पॉइंट 0 कर दिया, इसका ऐसा कर दिया। क्या पॉसिबल है ऐसा? मुझे दोनों के दोनों क्या चाहिए भाई, उसमें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, ठीक। और दूसरी बात बताइए क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो मेरे पास, अच्छा कौन सा गुड्स 0 बता रहा है यहाँ पे, तुम्हारा ये वाला यहाँ पे, ठीक है। इसका तो कुछ ना कुछ लेवल है, Y का कुछ ना कुछ है, तुम्हारा X वाला 0 बता रहा है। यहाँ पहले कर्व सीखो एक बार, कर्व बना मेरे पास है, ये X होता है, ये माइनस का X, ये Y माइनस का Y। अगर यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो X का कुछ ना कुछ तो है, Y का
जीरो है, यही तो होता है। तो अगर इस पे होगा इसका मतलब क्या है, हाँ ठीक है, बात हमारी है। मेरे पास मैंने हमेशा बताया कि जो आईसी है वो दो गुड्स को लेके चलता है, ठीक, और दोनों दोनों सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। तो मैं इसमें ना जो तुम्हें एजम्पशन लिखवा रखी है तुम्हें ना उसे इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। अब कैसे करोगे वो देख लो। हाँ भाई, कौन सा फिफ्थ पॉइंट है ना, हेडिंग डाली डाली, आईसी डू नॉट टच एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, अब सुनो भाई, तुम्हें इसमें लिखना क्या है, सबसे पहले तो वही करोगे, तुम्हें इसमें दो कर्व बनाने हैं। और दूसरी बात भाई, इसको लिखने से पहले एक बात लिखवा रहा हूँ, ठीक है, और उसको पहले लिखना शुरू कर दो। देखो इसमें IC डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, IC डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दिस इज बिकॉज IC analyzes IC analysis considers the consumptions of two goods, यानी तुम्हें बातें पता होगी, जो मेरे पास IC है हमेशा क्या है, किसी भी दो गुड्स के कंजप्शन को कंसिडर करता है, ठीक है, और टू गुड्स साइमल्टेनियसली, एक साथ, जिसको साइमल्टेनियसली अगर तुम सब भूल जाते हो, वैसे इस वर्ड का यूज करना जरूरी है, वैसे टुगेदर बोल सकते हैं, ठीक है, इसका एक ना सब्स्टिट्यूट वर्ड है टुगेदर, ठीक है, साइमल्टेनियसली वैसे, ठीक है, ये वाली बातें बता लगी। अब ना तुम्हें इस पहला बना लिया, मेरे पास क्या है, ये गुड्स, ये वाई है, और मेरे पास ये क्या है, गुड्स एक्स है, ठीक है। हम इस वाले के इसके अंदर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इफ मेरे पास, हाँ भाई, इफ IC टचेस द वाई एक्सिस दिस इंप्लाइज दैट देयर इज ए जीरो यूनिट ऑफ गुड्स एक्स, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, बस में आ गई। उसके बाद अगर मैं इसका दूसरा लिख दूं, अगर मैं इस वाले में टच कर दूं, ठीक, अब ये कि मेरे पास क्या बता रहा है, इट इंप्लाइज दैट, अच्छा मेरे पास गुड्स वाई, यहाँ पे गुड्स वाई और ये गुड्स एक्स है, ठीक है। ये मुझे क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर मेरे पास जो है IC टच करता है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब ये है कि हमने गुड्स वाई की जीरो यूनिट ली हुई है, ठीक, और ये चीज तो भाई पॉसिबल है नहीं। तो पता है ये तुम तभी लिख पाओगे जो मैंने लाइन लिखवाई है तुम उसे लिख दो, ठीक है भाई, ये तुम्हारे सारे के सारे हो रखे हैं। अब ना एक बात ध्यान रखना, अब मैं तुम्हें अगर नेक्स्ट क्लास में जो भी तुम्हारा टॉपिक करवाता हूँ, मैं पहले समझूंगा कि देखो पहले तो तुम्हारा सेपरेट टॉपिक होगा, वो इससे सेपरेट है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में ना दो पार्ट होगा टोटल, इस वीडियो के जो है ना दो पार्ट हो जाएंगे, जो अगली क्लास तुम्हारी होगी उस वीडियो के दो पार्ट होंगे, उसमें एक हमारा होगा बजट वाला, ठीक, उसके आगे जो हम बढ़ेंगे ना वो तुम्हें तभी समझ में आएगा जितना मैंने आज तक क्लास में करवा रखा ना, इससे जितनी क्लास है वो सारा अगर तुमने कवर कर लिया होगा तो, ठीक है, तो ये चीज पहले करके आना चाहिए, दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, कर लो सर।